नमस्कार। अग्रसेन शिक्षा प्रचार समिति का चुनाव हुआ। कह सकते हैं जिले में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, लेकिन लास्ट में अंत में जीत आखिरकार सत्य की हुई। पौने 4 साल में यह चुनाव हुआ। वाद और विवाद लंबे समय तक चलता रहा, संविधान भी बदला गया, लेकिन निकल कर फिर एक हीरा आया। वो आज हमारे साथ है, रविंद्र जैतवाल चुनाव जीते और इस जीत के सूत्रधार रहे। अनिल जी भी हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, हम उनको भी लाइव देंगे। सबसे रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अलग लीग से अलग हटकर क्या कर पाएंगे इस संस्थान के लिए? विनोद जी, सर्वप्रथम तो मैं न्यूज संभाग में आपके द्वारा जो मुझे बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं न्यूज संभाग का सदैव आभारी रहूंगा। और मुझे इस सामान्य कार्यकर्ता को आपके चैनल ने हिंडौन शहर में जो प्रसिद्धि और चर्चा में बनाया, उसके लिए मैं हमेशा जीवन भर न्यूज संभाग का आभारी रहूंगा। अब बालिका क्षेत्र के लिए ये विद्यालय इस जिले में पहली बार इस कॉलेज का, विद्यालय का, बीएड कॉलेज का निर्माण हुआ। बालिका क्षेत्र में मेरा उद्देश्य प्रथम बालिकाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना, और जो आज के समय में डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, बालिकाओं को डिजिटलाइजेशन की ओर ले जाना और उनको उच्च शिक्षा में ऐसा तैयार करना कि वो आत्मनिर्भर होकर देश निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। मैं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी योग्यताओं को निखारने का प्रयास करूंगा। मतलब आत्मनिर्भर बालिकाएं बने, रोजगार मुल्की शिक्षा लेके आएंगे आप। और आपने क्या सोचा संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए? इस संस्था को बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो रोजगारोन्मुखी शिक्षा है, जैसे डी फार्मेसी, अन्य टेक्निकल एजुकेशन, उन क्षेत्र के लिए मैं कार्य करूंगा। जैसे अभी हमारे यहाँ इस समय बीएड स्नातक कार्य भी चल रहा है, पीजी में भी अच्छे संस्थान हैं, और अब मैं ऐसे नए नवाचार के साथ ऐसी भी नई चीजें लाने का प्रयास करूंगा जिससे बालिकाएं आत्मनिर्भर, आईटी का जो युग चल रहा है, हम आईटी में इस क्षेत्र में बालिकाओं को प्रवेश कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। रविंद्र जी, आप जब चुनाव लड़े तो आपको ऐसा था जीत जाओगे, क्या लग रहा था आपको? नहीं, मेरा उद्देश्य जीतना नहीं। मेरा उद्देश्य था कि मेरी संस्था में मुझे ऐसा लगा कि कुछ वैमनस्य चल रहा है, और मुझे ऐसा लगने लगा कि पिछले 4 सालों में हम बालिका शिक्षा में कोई ज्यादा अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपने बहुमूल्य सुझाव देने का प्रयास किया, पर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे स्वयं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को पेश करना चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि मैं अपने नवाचारों को इस क्षेत्र में दे सकूं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और मेरा कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक समाज का पिछले 40 वर्षों से कार्य करने वाला कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान रही है। मैं बालिका क्षेत्र में मैंने अपने आप को स्वयं को प्रेजेंट करने के लिए पहली बार ये बीड़ा उठाया कि मैं जो कमियां हैं वो दूसरों के मार्गदर्शन के बजाय मैं स्वयं आगे आकर उन बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यानी जो कमियां देखी उन पर किसी पे छोड़ा नहीं, यानी खुद उसको मजबूत बनाएंगे, उनका सुधार करेंगे। रविंद्र जी, आप अपनी जीत के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी जीत में जो समाज के स्वर्गीय दामोदर लाल जी गुप्ता जी के साथ कार्य करने वाले श्री अनिल जी गोयल, श्री राकेश जी कंप्यूटर जो अपना घर के अध्यक्ष हैं, श्री दिवाकर जी खेड़ला वाले, श्री सुनील जी अग्रवाल, श्री छैल बिहारी जी गर्ग, और अन्य जो मेरे सभी समस्त साथीगण, श्री महेंद्र जी जगर वाले और अन्य नरेश जी रामपुरा वाले, उन प्रतिभाशाली परिवारों का विशेष योगदान रहा। मुझे उन्होंने एक कार्यकर्ता को इस क्षेत्र का मुखिया बनाने के लिए अपना अथक प्रयास किया, और उन्होंने मेरी छवि को जनता के सामने एक सामान्यकर्ता को आज मुझे दायित्व दिया गया है, और मैं उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हूं। पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। चुनाव लड़ा और जीता। आपके सामने जो आपका गुट था वो बड़ा प्रभावशाली नजर आ रहा था, तो आप विश्वास था चुनाव जीत जाओगे? विनोद जी, मुझे चुनाव जीत और हार का नहीं, मुझे अपने मिशन की ओर आगे बढ़ना था। मैं एक छोटा सा मिशन लेके आगे बढ़ा, और मुझे लगता था कि मैं इस मंजिल को एक सामान्यकर्ता के, मैं जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि हम जमीन से जुड़ा ही काम करेंगे, और मुझे बड़े समूहों की जरूरत नहीं। मुझे उन सामान्य बालिकाएं जो आज पिछड़ी हैं, आत्मनिर्भर नहीं हो पाई, उन बालिकाओं के भविष्य की चिंता को लेकर मैंने सबके सामने अपना
संकल्प और विजन रखा, लोगों को मेरे पीछे वो कारवां चलता गया और मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता को इस जीत के लिए श्रेय मिला। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। आपका कॉलेज प्रबंधन है, पूरे जिले में इसका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन स्टाफ में और प्रबंधन में कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था, वो विवाद आप कैसे दूर कर पाओगे? कॉलेज प्रबंधन में और स्टाफ में ये विवाद हमारी स्वयं की एक आभा होती है कि वो हमारे परिवार का सदस्य है। आज हम परिवार को एकीकरण नहीं कर पाए तो आपके नेतृत्व गुण का अभाव है। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हम अपने परिवार का जब नेतृत्व करते हैं तो विद्यालय परिवार, कॉलेज परिवार, वो सारा एक ऐसा परिवार है और मैंने श्री अग्रवाल समाज में इस परिवारों को जोड़ने के लिए सामाजिक कार्य किया है और मुझे विश्वास है कि उनमें कभी भी दूरी नहीं। वो मेरे छोटे भाई और मेरे परिवारजन हैं और मैं उनके साथ मिलकर इस विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने जो मेरा संकल्प है उसे आगे लेकर पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जयसवाल जी। अग्रसेन शिक्षा प्रचार समिति के 2 बार अध्यक्ष रह चुके अनिल जी अग्रवाल हमारे साथ हैं, अध्यक्ष रहे और इसी संस्थान से निष्कासित। और इस बार पूरा चुनाव का चक्र देखा जाए तो अनिल जी ये आपके आसपास पूरे इर्द गिर्द घुमा था, ये मैंने बहुत नजदीक से चुनाव को देखा है। इस जीत के बारे में आप क्या कहें? श्री अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति एक शिक्षा का एक केंद्र है जिसका मूल उद्देश्य महिला शिक्षा को आगे बढ़ाना है और उसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और छोटी मोटी चीजें जो परिवार के साथ चलती हैं वो सब चलती रहती हैं। और ये जो चुनाव था, मैं इसको चुनाव नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा कि ना तो कोई अपने से हारता है ना कोई अपने से जीतता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है, परिवर्तन भी होता है, नया परिवर्तन आता है, नए लोग आते हैं, नई सोच आती है और नई सोच के साथ एक नया मुकाम हासिल होता है। और हम ये सोचते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता है उसके साथ साथ पीढ़ियां भी बदलती हैं और पीढ़ियां जब बदलती हैं तो एक नई सोच, नई संस्कृति और नया नवाचार उसमें प्रकट होता है। नया नवाचार प्रकट होता है। अनिल जी, आप 2 बार अध्यक्ष रहे, फिर आपको निष्कासित कर दिया, आज आपके समर्थक जीते हैं, किस रूप में लेते हैं? नहीं क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो ताकत अपनी लगाई है ना आपने। नहीं, वो जैसे क्या होता है कि आप किसी भी चीज का जो एक चुनाव का या जिसमें चुनाव शब्द जुड़ जाता है तो उसके साथ साथ कुछ चीजें तो होती है। लेकिन मेरा मानना यह कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, एक सामाजिक प्लेटफॉर्म का एक चुनाव है, लेकिन चूंकि ये संस्था बहुत बड़ी है और इस संस्था का अपने जिले में एक नाम है, गौरवशाली नाम है। और जिस उद्देश्य से संस्था का गठन किया गया तो अग्रवाल समाज के जिन मनीषियों ने इसका गठन किया उनका उद्देश्य केवल अग्रवाल समाज नहीं था, उनका उद्देश्य सर्व समाज था, इस क्षेत्र में निवास करने वाली, क्योंकि ये जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। तो इस पिछड़े हुए जिले में महिला शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाना और एक सर्व सामान्य व्यक्ति को जो अपने बच्चों को बाहर जाकर के शिक्षा नहीं दिला पाता था उसको शिक्षा की ओर अग्रसर करना और उन बच्चों को पूरी शिक्षा मिले और वो स्नातक स्तर तक जाए, इस उद्देश्य से संस्था का गठन किया गया। नहीं, आपको निष्कासित किया गया था, ये बात तो सही है। हाँ, बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, और आप 2 बार अध्यक्ष भी रहे, बिल्कुल। चुनाव आपके इर्द गिर्द रहा, तो एक शब्द में बता दी दर्शकों को आप कैसा? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो नए अध्यक्ष आए हैं श्री रविंद्र जी जयसवाल, तो उनके साथ जो टीम जुड़ करके आई है, तो संस्था में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो टीम जुड़ करके आई है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि एक परिवर्तन है और पीढ़ी परिवर्तन है। उस परिवर्तन को हमको स्वीकार करना चाहिए और हमें इंतजार करना चाहिए कि जो नई पीढ़ी आई है ये एक बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जैसे रोजगार उन्मुखी शिक्षा देना चाहते हैं। आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, AI का जमाना है और मेरा मानना है कि जो स्नातक स्तर की शिक्षाएं हम दे रहे हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए, नए कोर्सेज शुरू होने चाहिए और इसके साथ साथ टेक्निकल या रोजगारमुखी जो इनके कोर्सेज शिक्षा है वो शुरू होनी चाहिए और हमें उसका इंतजार करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए और इस संस्था की उत्तरोत्तर उन्नति में हमको सहयोग करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप अध्यक्ष साहब से क्या अपेक्षा करते हैं नई टीम से? मैं नई टीम से अपेक्षा करता हूं कि जिन सपनों को लेकर के इस समाज ने ये जो एक शिक्षा का जो ढांचा खड़ा किया था, इस ढांचे को जीवंत रूप से खड़ा रखना और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में शिक्षा के इस क्षेत्र में, बालिका शिक्षा के इस क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करना और हमारे क्षेत्र की गरीब से गरीब परिवार की बच्ची
हमारे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जाए, ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। और जो बच्ची हमारे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जाए, वो समाज में, जिस समाज के अंदर वो जाएगी, जिस परिवार में वो जाएगी, वहां पर एक नए संस्कार के साथ संस्कारवान परिवार को जन्म दे और एक नए संस्कार के साथ वो समाज का निर्माण करे। ये आप अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल। ये थे अनिल जी। और अग्रसेन शिक्षा प्रचार समिति का चुनाव हो चुका है और अनिल जी ने जोरदार वापसी की और अमित जयसवाल चुनाव जीत चुके हैं। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संवाद के साथ आप लोग बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।